जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो एक अच्छा रिव्यू दिया, अच्छे कमेंट दिए। ठीक है। और अर्थमेटिक में हमने कल क्या किया था कि अर्थमेटिक के अंदर हमने डे 1 में सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था। परसेंटेज के अंदर हमने दो कंसेप्ट क्लियर किए थे। फर्स्ट किया था कि परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना, और सेकंड फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। ठीक है। वो थी डायरेक्ट वैल्यू, हम उसको मल्टीप्लाई करके तब हम वैल्यू निकालते थे। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। डायरेक्ट वैल्यू आपने क्या करना है, जैसे कि मैं बोर्ड पे चार्ट बनवाऊँ, आपने वैसे ही चार्ट बनाना है। और जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जैसे आप रूम के अंदर पढ़ते हो यानी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हो, वही आपने क्या करना है कि उसी को अपने स्टडी टेबल पे चार्ट को एक चिपकाना है, और आपको डेली 2 से 3 मिनट उसको देखना है। ठीक है। वैसे ही आपको माइंड में उतर जाएगा फिर वो। ठीक है। जैसे आप कई बार क्या करते हैं कि जैसे मूवी देखने चले गए तो आपको क्या है कि जैसे आपकी कंसंट्रेशन होती है ना, उसका हर स्टेप हर सीन आपको याद आ जाता है। वैसे ही आप 2 से 3 मिनट देखोगे ना आपकी जो स्टडी टेबल के अंदर, तो आपको ये जो चार्ट है ना, आपको वैसे टिप्स हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो चार्ट लिखना है। ठीक है। और डायरेक्ट कई बार क्या करता है कि एग्जामिनर क्या करता है, एसएससी, खासकर एसएससी के अंदर, एसएससी सीजीएल और सीपीयू के अंदर और जीडी के अंदर क्या करता है, कई बार डायरेक्ट वैल्यू लिख देता है। जैसे 1/6, 1/6 की डायरेक्ट परसेंटेज बताओ। आपके कई बच्चे क्या करते हैं, 1/6 गुणा में 100, यानी क्या करते हैं 6 कम 6 4 6 6 36 2/3, यानी ये लगा लो कि उसकी जो 20-30 सेकंड है उसमें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन टाइम इतना नहीं होता है एसएससी के अंदर, सबसे ज़्यादा कम एसएससी के अंदर टाइम होता है। और सबसे उसमें क्या होता है कि जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है ना, वही अटैम्प्ट पूरा का पूरा अटैम्प्ट करता है। अन्यथा अटैम्प्ट नहीं होता एसएससी का एग्ज़ाम कभी भी। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि आपने जो भी टेबल है ये एक अच्छी तरह से, अच्छे वे में, ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से आपने करनी है। ठीक है। तो देखो, आप पहले टेबल लिखो। ठीक है। और जो कल की क्लास है ना, आप एक बार रिवाइज ज़रूर किया करो। ठीक है। उससे क्या होता है कि जब नेक्स्ट क्लास होती है ना, उसको आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो पहले लिखो, पहले फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे दिखता है, जैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और ये क्या होती है, परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है। ये है फ्रैक्शन लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंट। ठीक है। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 1/1, 1/1 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, वो 100% होती है। ठीक है। 100%। ठीक है। 1/2, 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 50% होती है। ठीक है। 50%, यानी देखो, एक का हाफ, एक का हाफ और 100 का भी आप कितना होगा, 50%। 1/3, 1/3 यानी एक का थर्ड हिस्सा। ठीक है। तीसरा हिस्सा। तो 100 का तीसरा हिस्सा कितना हो गया, 33। सही, 1/3%। ठीक है। ये याद रखना। 1/4, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25%। ठीक है। 25%, ये याद रखना। 1/5, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं। ठीक है। और अगले 1/6 यानी 1/6, 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 को हम लिख सकते हैं, देखो जैसे 16 सही 2/3%। ठीक है। 16 सही 2/3% कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे 1/, यानी यहाँ पे दिखेगा नहीं, जैसे 1/6, 1/6 को गुणा में 100, यानी 6 कम 6, 4 6 6 36, शेष कितना, 2, 2/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टली
इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। अगली वैल्यू कौन सी है, अगली वैल्यू देखो, ये देखो 1/1 की फ्रैक्शन वैल्यू 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के। 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3% के। 1/4 कितना होता है, 25% के बराबर होता है। और 1/5 20% के बराबर होता है। 1/6 है 16 सही 2/3% के बराबर होता है। तो 1/7 किसके बराबर होता है, 1/7 होता है, जैसे 1 की वैल्यू कितनी है 100, यानी 100/7, यानी 100/7 काट दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 2/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/7% लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दो, इसको डायरेक्ट ही वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, 2/7। अगला देखो 1/8, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को जैसे 1 की वैल्यू कितनी है 100, यानी 100/8, यानी 8 एकम 8। ठीक है, 2 बच गए, 8 दूनी 16, यानी 8 पंजे 40। इसको 12.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 12.5, यानी 12.5%। और उसके बाद 1/9, 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 सही 1/9%। ठीक है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, वो 10 ही लिख सकते हैं। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10%। देखो 1 से 10 तक की टेबल है, ये मैं टेबल कराऊंगा 1 से 20 तक की। ठीक है, ये देखो जब फ्रैक्शन वैल्यू 1/1 से लेके 1/10 तक की वे वैल्यू हैं। 1/1 कितना होता है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 कितना 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%। ठीक है, ये आप उतार लो एक अगला स्टेप। ठीक है, ये देखो अगली। ठीक है, अगली कितनी है 1/11, 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11। ठीक है, 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दो, यानी 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 को हम लिख सकते हैं जैसे 1/12 गुणा में 100, यानी 12 8 96, कितने बच गए 4, यानी 12, 4 एकम 4 4 3 12, यानी 8 सही 1/3 लिख सकते हैं, 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। 1/13, 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/13 गुणा में 100, यानी 13 सत्ते 91, कितने बच गए 9, यानी 9/13। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। ठीक है, अगला देखो 1/14, 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू 1/14 को 1/14 गुणा में 100, यानी काट दो, 2 से 2 सत्ते 14, यानी 2 से 50, यानी 7 7 49, 1 बचा 1/7, यानी 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगले देखो 1/15, 1/15 को हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 1/15 गुणा में 100, यानी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 20, 3 5 दूनी 10 0, यानी 3 6 18, यानी 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ठीक है, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू। अगले देखो 1/16, 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/16 गुणा में 100, यानी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 20, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 4 पंजे 20, यानी 4 6 24, 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4,
6 सही 1/4%। ठीक है, 1/17, 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 गुणा में 100, यानी 17 पंजे 85। कितना बच गया, 100 में से 85 गए, कितने बच गया, 100 में से 85 गए तो बचे हमें 15, यानी 15/17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 सही 15/17%। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके टिप्स में होने चाहिए। अगर आपके जब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसको डायरेक्ट ही कर दोगे आप, अगर आपको ये वैल्यू याद है तो बाय रिक्वेस्ट आपसे मैं फिर बोलूँगा, आपको ना ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इन टेबलों में लगा लो कि 3 से 4 चैप्टर होंगे ना, जैसे परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सर एलिगेशन। इसको आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है ये। ठीक है, और अगले देखो 1/18, 1/18 को हम क्या करेंगे, 1/18 को क्या करेंगे, 1/18 गुणा में 100, यानी काट दो, 2 से 2 निम 18, यानी 2 से 50। ठीक है, यो को 9 बचे 45। ठीक है, कितने बच गए, 5, यानी 5/9। इसको क्या लिख सकेंगे, 5 से 5/9%। ठीक है, 9%। अगली संख्या क्या है, अगली है 1/19, 1/19, 1/19 को क्या लिख सकते हैं, 1/19 गुणा में 100, यानी 19 पंजे 95, 5, 5/19। इसको हम क्या लिख सकेंगे, 5/19, यानी 5 सही 5/19। ठीक है, 19%। 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को हम लिख सकते हैं 5%। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये जो टेबल लिखवाई हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक का जो बेस, जो परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड मिक्सर एलिगेशन, जिसका जो बेस होता है, न्यू होती है ना, ये जो टेबल है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको याद करना है। मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट डेली अगर दोगे ना, तो ये आपको 4 से 5 दिन में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है देखो, जैसे कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि सबसे ज़्यादा ही डायरेक्ट वैल्यू दे देता है। जैसे डायरेक्ट वैल्यू दे देता है 6/5, 6/5 को हम परसेंट में कन्वर्ट करो। हमने क्या बोला था कि जब परसेंट में फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट ही कर दिया करो, 100 से 5 दूनी 10, यानी 120 सिक्का 120, इसको 20, 120%। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट। और देखो जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे और वैल्यू जैसे 8/4 गुणा 100, यानी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 8 200%। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। एसएससी में, जैसे एसएससी ग्रुप डी में, एसएससी जीडी के अंदर, सीजीएल प्री के अंदर कई बार डायरेक्ट वैल्यू दे देता है एग्जामिनर, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो अगली टाइप में क्या है कि हमें फ्रैक्शन को लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन ठीक है, फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, लेकिन हमें 2 ही पढ़ना है। क्यों, सीजीएल के प्री के अंदर भी 2 ही टाइप का आता है, सीपीयू के अंदर भी 2 ही टाइप का आता है, जीडी के अंदर भी 2 ही टाइप का आता है, रेलवे के अंदर भी। ठीक है, तो हमें 2 ही स्टेप पढ़ने हैं। 2 स्टेप कौन कौन से हैं देखो, जैसे एक तो जैसे 9/8। ठीक है, 8 दूनी 16, 17/8। ठीक है, और 33/8। ठीक है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका न्यूमरेटर से 1 कम होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट, जैसे
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे 9/8, 9/8 को हम परसेंट में डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो जैसे 8, 8 के पहाड़े में 9, यानी 8 का पहाड़ा एक बार, यानी 8 एकम 8, प्लस में कितना है 1, प्लस में कितना है 1, जिसका इस स्टेप में क्या कहते हैं? जिस देखो जैसे जिसका ये क्या है हर, ये क्या है अंश, जिसका हर अंश से एक छोटा हो, यानी एक अंश में प्लस हो, तो उसमें क्या करते हैं हम? देखो जैसे 8 1 प्लस 8 एकम 8, यानी 1/8 बच गया, ठीक है, 1/8। देखो जैसे इसको डायरेक्ट हटा दो, ठीक है, 8 का जो पहाड़ा है, 8 का पहाड़ा करो पढ़ो, जैसे 8 एकम 8, यानी 1 लिख दिया, तो कितना बच गया? 1/8 बच गया, तो 1/8 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 1% को, 1 किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। 2 किसके बराबर होता है? 200% के बराबर होता है। 3 किसके बराबर होता है? 300% के बराबर होता है। 4 किसके बराबर होता है? 400% के बराबर होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये वैल्यू। जैसे 1 किसके बराबर होता है? 100%, और 2 किसके बराबर होता है? 200%, 3 किसके बराबर होता है? 300%, 4 किसके बराबर होता है? 400%, ठीक है। तो देखो जैसे 1 किसके बराबर होता है? 100%, 100% प्लस देखो 1/8, 1/8 की डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू बताई थी? 12.5%। तो आपने यहाँ लिखना है 12.5%। टोटल परसेंट कितना हो गया? 100 ये हो गया, 12.5 ये हो गया, कितना बच गया? कितना हो गया प्लस में? ये हो गया 112.5%। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? एक प्लस वैल्यू, ठीक है, इसको भी एक प्लस वैल्यू, इसको भी क्या करेंगे? एक प्लस वैल्यू करेंगे, ठीक है। देखो 9/8, इसको आप है ना एक सही 1/8 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक है। आप 1 + 1/8 कैसे लिख सकते हो? एक में क्या जोड़ रखा है? 1/8, तो उसको 1 सही 1/8 भी लिख सकते हो। जैसे देखो 1 की वैल्यू कितनी है? 100%, 100%। 1/8 की वैल्यू कितनी है? 12.5%। तो टोटल कितना हो गया? 112.5%, ठीक है। ये लिखना आपने। अगला देखो, ये तो हो गया स्टेप नंबर, रुको, ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, इसको मिटा दो। अगला देखो, अगला कितना है? 17/8, यानी 17/8। 17/8 देखो 17 का पहाड़े में पहाड़ा 8 दूनी 2 बार, 8 दूनी 16, यानी कितना बच गया? 8 दूनी 16, 1, यानी प्लस 1/8 बच गया, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम 100% लिख सकते हैं, 2 को हम 200% लिख सकते हैं, 200%, प्लस 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5%, यानी 12.5%। तो टोटल कितना हो गया? 200 + 12, यानी 212.5% लिख सकते हैं, ठीक है। ये एज ए स्टेप लिख सकते हैं। वैसे ही देखो, ये तो जैसे एक दूसरा, जैसे 33/8, यानी 33/8, 33/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 33/8 को जैसे 8 चौक 32, केंद्र कितना बच गया? 1, यानी प्लस 1/8, 1/8 चौक 32, 33 में 32 गए, कितना बच गया? 1, तो इसको क्या कहें? 4 से, तो 1 बच गया। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? तब 1 को हम लिख सकते हैं 100%, 2 को हम लिख सकते हैं 200%, 3 को हम लिख सकते हैं 300%, और 4 को हम लिख सकते हैं 400%। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 चौक 32, यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 400, प्लस 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12.5%। तो कितना हो गया? 412.5%, ठीक है। ये आपको इस फ्रैक्शन स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 1, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1, और ये हो गया स्टेप नंबर 2, स्टेप
नंबर 2, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 1 में क्या है कि एक प्लस हो जाएगा और स्टेप नंबर 2 में क्या है कि एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, जैसे 7/8 15/8 यानी 31/8, ठीक है। ये हो गया, ये लिखनी है, ठीक है। इसको भी वैसे ही लिखते हैं। इसको क्या क्या लिखते हैं, जैसे इसके जो डिनोमिनेटर में है क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे 8 का पहाड़े में कितना है, 8 एकम 8, लेकिन एक कितनी है माइनस, कितना एक माइनस। इसमें कितना है 8 दूनी 16, इसमें क्या है एक माइनस। 8 तिया 24, 8 चौक 32, इसमें क्या है -1। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसको -1 लिख सकते हैं, जैसे 7/8 यानी 7/8। 7/8 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस 8 में 1/8 माइनस, ठीक है। देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू हमने लिखी है 100, ठीक है। 100 माइनस 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 यानी 12.5। तो 100 में से 12.5 गए, कितने बच गए 87.5 यानी परसेंटेज लगा हुई, ठीक है। कितना हो गया 87.5%, ठीक है। अगली देखो, अगली कितनी है 15/8, 15/8, ठीक है। 15/8 यानी 8 दूनी 16, एक कम 8 दूनी 16, एक कम कितना बच गया 1/8 यानी 1/8 लिख दो। ये देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 200%, ठीक है। प्लस 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है। टोटल कितना हो गया 200 प्लस 12.5, तो कितना हो गया 212.5% लिख सकते हैं, ठीक है। अगली देखो, जैसे 31/8%, 31/8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 चौक 32 यानी 4, 8 चौक 32 यानी एक कम। जैसे देखो 8 चौक 32, इसको रुको भी 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 मिनट, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हम 187.5% आएगा, ठीक है। ये याद रखना। 31/8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 चौक 32 यानी -1 4 से, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/8 बराबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 400% यानी 400%, प्लस 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 12.5%, 12.5%। तो कितनी हो गई, माइनस करो यहाँ पे, सॉरी यार, माइनस क्यों माइनस होता है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 387.5, ये हो गया 387.5, ठीक है। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन के जो हमारे जो पार्ट थे वो 2 पार्ट थे। एक में कितना क्या था कि इसका डिनोमिनेटर में प्लस था, एक डिनोमिनेटर में माइनस था, ठीक है। ये याद रखना। तो अगली जो टाइप होगी वो हमारी कल होगी, ठीक है। तो आप जो पिछली क्लास और इस क्लास को डे 1 क्लास और डे 2 क्लास को एक अच्छा व्यू दीजिए, एक अच्छे कमेंट दीजिए। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर बताना, ठीक है। आपको क्लास कैसे लगी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है।